वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे के नतीजे अमेरिकी इकोनॉमी के बारे में क्या दे रहे हैं संकेत? कोविड की वजह से अमेरिका में कंपनियों के कारोबार पर काफी असर पड़ा। बर्कशायर हैथवे के प्रॉफिट में कमी आई। 2020 के शुरुआती दिनों में कोविड से पहले की अवधि की तुलना में कंपनी के कामकाज पर दिखा असर। बर्कशायर हैथवे की दूसरी तिमाही में आ गए नतीजे। बर्कशायर हैथवे की दूसरी तिमाही में 43.7 अरब डॉलर का हुआ नुकसान। 2021 की दूसरी तिमाही में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे को 28 अरब डॉलर का फायदा हुआ था। अमेरिकी शेयर बाजार में कमजोरी की वजह से बर्कशायर हैथवे के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बड़ा नुकसान हुआ। 2022 की दूसरी छमाही बाजार में लाएगी खुशियां। भारतीय बाजार अपने 52 वीक लो से रिकवरी करते नजर आ रहा है। सोनम श्रीवास्तव ने कहा, अब तक ऑटो सेक्टर में काफी तेजी आ चुकी है। बड़ी ऑटो कंपनियों द्वारा बड़े कैप्शन के ऐलान के साथ ही आगे आने वाले त्योहारी सीजन ऑटो सेक्टर में तेजी बनाए रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी प्राइस, बिटकॉइन में गिरावट, कार्डानो सबसे ज्यादा टूटा। बिटकॉइन का भाव वर्तमान में 18.56 लाख रुपए हुआ। बाजार में बिटकॉइन की हिस्सेदारी 40.36% दर्ज की गई है। नवनीत एजुकेशन पर प्रभुदास लीलाधर ने जताया भरोसा। प्रभुदास लीलाधर ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में कहा, नवनीत एजुकेशन की आय में 682.8 करोड़ रुपए रही है, जो कोविड पूर्व के लेवल से 14% कम थी। दी खरीद की सलाह। ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका के मजबूत जॉब आंकड़े ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का डर बढ़ाया। S&P 500 गिरावट के साथ बंद हुआ। JP मॉर्गन में कल 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी के चलते डॉव जोन्स कल बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा था। जियोपॉलिटिकल तनाव और कंपनियों के नतीजों ने दिखाया असर। BSE IT इंडेक्स में 3% की बढ़त देखने को मिली। वहीं पावर इंडेक्स में 2.87%, ऑटो इंडेक्स में 2.22% की बढ़त देखने को मिली। उतार चढ़ाव के बीच बढ़त पर बंद हुआ बाजार। भारतीय स्टेट बैंक ने शनिवार 6 अगस्त को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2020 के वित्तीय नतीजे जारी किए। बाजार अनुमानों से कमजोर रहा नतीजा। SBI का मुनाफा जून तिमाही में घटकर 6,068 करोड़ रुपए पर आया। सोमवार को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? 63 स्मॉल कैप शेयरों में दिखी 10 से 66% की तेजी। अगले हफ्ते बाजार अमेरिका और चीन की महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से नजर आएगा। घरेलू बाजार में निवेशकों की नजर CPI आंकड़ों पर रहेगी। कोटक AMC की लक्ष्मी अय्यर ने कहा, मार्च 2023 तक 5.75% का स्तर छू सकती है पॉलिसी रेट। लगता है रेपो रेट में बढ़ोतरी का यह दौर जल्द नहीं थमेगा। इस दौर के थमने से पहले इसमें कुछ ठहराव देखने को मिल सकता है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो दर 5.4% पहुंचने के बाद बैंकरों को लैंडिंग रेट में 0.50% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद। कल RBI की पॉलिसी के बाद फेडरल बैंक के ED आशुतोष खजूरिया ने कहा कि कर्ज महंगा होने का सिलसिला अभी नहीं थमेगा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, इंडियन रेलवे आदर्श स्कीम के तहत 2022 से 2023 में 1253 स्टेशनों का अपग्रेडेशन करेगी। रेलवे स्टेशनों की अपग्रेडेशन स्कीम के तहत स्टेशनों के डेवलपमेंट के लिए भारतीय रेलवे को 12,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। शुगर एक्सपोर्ट, सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट से जुड़ी लिमिट में शुक्रवार को छूट देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने इस कड़ी में सितंबर में समाप्त होने वाले चालू मार्केटिंग ईयर में 1 करोड़ टन की शिपमेंट की लिमिट में ढील देने का निर्णय किया है। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने एक कार्यक्रम से जानकारी दी कि सरकार और 12 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देगी। मौजूदा चीनी सत्र 2021 से 2022 में 1 अगस्त 2022 तक करीब 1 करोड़ टन चीनी एक्सपोर्ट किया गया है और निर्यात के 112 लाख टन के लेवल को छूने की संभावना है। गोल्ड प्राइस, इस हफ्ते सोने के दाम में आया बदलाव। 24 कैरेट सोने के दाम में दिखा उतार चढ़ाव। IBJA के अनुसार 1 अगस्त 2022 को 999 गुणवत्ता वाले सोने का दाम 51,668 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ रहा था। बिजनेस वीक के दूसरे कारोबारी सत्र 2 अगस्त 2022 को 24 कैरेट सोने का रेट 119 रुपए की गिरावट के साथ 51,549 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया था। 3 अगस्त को 24 कैरेट सोने का रेट 17 रुपए चढ़कर 51,566 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में आई गिरावट। 1 अगस्त
2022 को हाजिर बाजार में चांदी की कीमत 58,379 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। 2 अगस्त को यह 475 रुपये पर गिरावट के साथ 57,904 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। 3 अगस्त को चांदी की कीमत 748 रुपये की तेजी के साथ 58,057 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में यानी 5 अगस्त को यह 695 रुपये लुढ़क कर 57,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले एक बिजनेस वीक में चांदी की कीमत में 1,017 रुपये की टूट देखने को मिली।